ड्रग्स या हेरोइन की एक सबसे बड़ी खेप देश में पकड़ी गई। और 2, 4, 5 ग्राम पे लेके जिस तरह से एक चर्चा चल रही थी पिछले साल, और जिस तरह से एक टीवी एंकर हिस्टेरियाई अंदाज में ड्रग्स दुकान जैसी लगातार जिस तरह से बहरूपिये की तरह ड्रग्स दो का जाप कर रहा था, पता नहीं वो आज किस कोने खतरे में छुपे हैं जहाँ इतनी बड़ी खेप को लेकर कहीं कोई चिंता नहीं। हम इस पे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बादब बामुलाजा को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम आपकी ताकत बने और आप हमारी ताकत बने। बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारा कोई भी वीडियो, जो नया वीडियो होगा, उसकी जानकारी आपको फ़ौरन होगी। साथ ही एक छोटी सी गुजारिश और भी है कि बादब बामुलाजा को अपनी क्षमता के मुताबिक आर्थिक सहयोग करें, ताकि हम जन सरोकारों की पत्रकारिता को आगे बढ़ा सकें। तो डीआरआई ने एक नियमित जांच में, रूटीन चेक में, मुद्रा पोर्ट जो कि अडानी समूह का है, और जैसी जानकारी मिली है कि उनके बेटे उसकी देख रेख में लगे रहते हैं, वहाँ 3,000 किलो हेरोइन जो कि अफगानिस्तान से आ रही थी या ईरान की थी, अफगानिस्तान से आया था, वहाँ पकड़ा गया, जिससे भारतीय कीमत 21,000 करोड़ आंकी गई है। भारत में पहली बार इतनी बड़ी मात्रा में हेरोइन बरामद की गई है। लेकिन सबसे दिलचस्प यह है कि इसके पीछे के जो लोग हैं, इसकी अभी तक तलाश नहीं गई हो रही है। न नारकोटिक्स ब्यूरो की इसकी चिंता है, न दूसरी सरकारी एजेंसियों को, और खैर शामिल बाजा या सरकारी चीयर्स लीडर ने इस खबर को दबा ही दिया था। वो तो सोशल मीडिया है जिसने इस खबर को चलाया, कुछ वेबसाइट्स ने इस खबर को चलाई, और वे फिर सामने आया कि ये अडानी समूह का मुद्रा पोर्ट जो है वो गुजरात के मुद्रा पोर्ट अडानी समूह का है, और वहाँ इतनी बड़ी तादाद में ड्रग्स हीरोइन पकड़ी गई, हीरोइन बरामद हुई। एक बहुत, यानी एक इतनी, और अब तक का सबसे बड़ा खेप है ये, जिसे सरकार ने अपने कब्जे में लिया है। लेकिन इसकी तफ्तीश तो होनी चाहिए, कायदे से होनी चाहिए। जिस आशी समूह का ये बताया जा रहा है, वो तो एक मुखौटा है। मास्टरमाइंड तो और कोई होगा जिसने ये टेलकम पाउडर के नाम पे आए थे। दिलचस्प ये है कि टेलकम पाउडर के नाम पे ये मंगाया गया था, और खबर ये भी है इससे कहीं ज़्यादा बड़ी मात्रा में, करीब 1,75,000 टन, या वो वहाँ से निकल चुका है, बाहर आ चुका है, और 3,000 टन तो पकड़ा ही गया 21,000 करोड़ रुपए का। 1,75,000 करोड़ की रकम वाली हीरोइन के देश में युवाओं को, देश में वहाँ से मुद्रा पोर्ट से निकल गया, ऐसी खबरें, कांग्रेस ने भी इस तरह का आरोप लगाया है। तो जाहिर है कि ये चिंतित करने वाली बात, क्योंकि अगर हीरोइन देश में आया है हेरोइन, तो ये हमारे युवाओं को कहाँ ले जाकर छोड़ेगा, कहाँ नहीं जा सकता। लेकिन सरकारें चुप हैं, गुजरात की सरकार चुप है, केंद्र की सरकार चुप है, जोड़ घटाव में सिर्फ लगे हुए हैं। इस पे गम, और नारकोटिक्स ब्यूरो जो एक पिछले साल एक हीरोइन के यहाँ 4, 5, 10 ग्राम गांजे को लेकर जिस तरह से दौड़ भाग पूरे देश में मचा था, और चैनलों ने या सरकारी चीयर्स लीडरों ने जिस तरह से एक पूरे देश में माहौल बनाया था, लगा था कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री ही नशे का गुलाम है। और हमारे एक सांसद भोजपुरी फिल्मों के कभी नायक हुआ करते थे, और जिन्हें लेकर भी बहुत सारी बातें होती हैं, वो उन्होंने नशे को लेकर जिस तरह की दलीलें दी थी, हालांकि बहुत सारे लोग उन दलीलों को लेकर खूब मजे ठिठोली लेते रहे, वो भी चुप है। भाजपा के सारे सांसद चुप हैं कि इतनी 21,000 करोड़ रुपए की हेरोइन पकड़ी गई, अडानी समूह के अडानी के बंदरगाह से पकड़ी गई, लेकिन इस पे कहीं कोई चर्चा तक नहीं हो रही है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ
जी हुजूरी में लगा हुआ है, और कभी ड्रग्स लो जैसे जाप करने वाला चैनल के जो टीवी के पर्दे पर एक एंकर, वो भी कहीं, अगर उनकी ही भाषा में बात करें, जो उन्होंने तबलीगी जमात को लेकर कहा था कि छुपे हुए हैं, तो वो कहीं भी, वो भी छुपे हुए हैं। सोचे इस पे कि इतनी बड़ी मात्रा में हेरोइन कहाँ से आई, कैसे आई, किसने लाई, क्या इसकी जांच गंभीरता से नहीं होनी चाहिए? और अगर जिस तरह की बातें सामने आ रही कि इससे कहीं बड़ी तादाद में हेरोइन की खेप देश वहां से निकाली जा चुकी है, तो ये क्या चिंता में डालने वाली बात नहीं है? सोचें आप भी, और सरकार से सवाल करें, सोशल मीडिया पर ही सही, लेकिन ज़रूर इन सवालों को उठाएं कि इसकी जड़ तक सरकार पहुंचे, और जो लोग भी इसमें लगे हुए हैं उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाएं, ताकि आने वाली नस्लें हमसे, आपसे सवाल न करें। तस्करों को गुजरात के पोर्ट्स, जो कि निजी पोर्ट्स हैं, अडानी समूह के पोर्ट्स हैं, वहीं उनको क्यों लगता है कि आसानी से निकाल लेंगे? यह सवाल बहुत गंभीर सवाल है। आखिर क्या कारण है कि 2 ग्राम ड्रग्स अगर आपको बंबई की फिल्म इंडस्ट्री में प्राप्त हो जाते हैं, तो हमारे मित्र मीडिया कर्मी यहां बैठे हैं, तमाम मुद्दे देश के दरकिनार कर दिए जाते हों, कोविड हो, बेरोजगारी हो, किसान हो, और पूरी फिल्म इंडस्ट्री को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। लेकिन 3000 किलो उस राज्य में बरामद होना, जिस राज्य से प्रधानमंत्री आते हैं, जिस राज्य से गृह मंत्री आते हैं, और वो एक निजी पोर्ट पर बरामद होना, मैंने तो अभी तक कोई डिबेट नहीं सुनी। आप में से किसी ने सुनी हो तो मुझे बताइएगा। विनीत भाई आपने सुनी हो, प्रणव जी आपने सुनी हो, बताइए किसी ने सुनी हो तो। कोई चर्चा नहीं, चुप। आप अखबारें छान लीजिए, तुम बहुत कम अखबारों ने हिम्मत जुटाई इस पर कुछ लिखने की। ये वही मीडिया, ये वही एजेंसीज, ये वही सरकार 2 ग्राम पे पूरी फिल्म इंडस्ट्री को कटघरे में खड़ा कर देती है, जैसे कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री ड्रग एडिक्ट हो गई। यहां चुप्पी क्यों? आखिर क्या कारण है कि यहां सब चुप हैं? पूरी पीढ़ी बर्बाद होने की कगार पर, उसके खिलाफ साजिश रची जा रही है, और हम और आप चुप बैठे तो ये पाप की बहुत बड़ी भागीदारी हम पर भी आएगी। सरकार के बारे में तो आपसे हम बात कर ही रहे हैं। आखिर कारण क्या है कि ये जो बरामदगी हुई है, ये DRI, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की एक रूटीन जांच में बरामद हुई। कोई सुनियोजित तमाम एजेंसीज ने मिलकर कोई बरामदगी की हो, पूरे ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया हो, ऐसा नहीं हुआ। ये एक रूटीन जांच में बरामद हो जाए तो आप सोचिए क्या यह संभव है या नहीं? आप मुझे बताइए कि 10 में से 1 पकड़वा दिया, 9 चले गए।